Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 12th. So as you know, we are discussing about file handling in Python. Okay. So to continue with this series, today I am going to tell you about the binary file. Okay, how you create binary file, how you can read a binary file, and many operation you can do. Okay. So let's get started. First of all, what is binary file? होती क्या है बेटा? तो मोस्ट ऑफ द फाइल दैट वी सी इन आवर कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी फाइल। जैसे कि हमारी इमेज फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई, राइट, लाइक जिप फाइल हो गई, रैर फाइल हो गई। ये हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं फाइल के, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाइनरी के फॉर्मेट में मीन्स 0 और 1 के फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पर अगर आपको बाइनरी फाइल को क्रिएट करना है या बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करना है, तो एक यहाँ पर पाइथन के अंदर मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना होगा और उस मॉड्यूल का नाम क्या है? पिकल। ठीक है, इस मॉड्यूल का नाम क्या है? पिकल। ये आपको हेल्प करेगा कि आप बाइनरी फाइल को राइट कर सकें और रीड कर सकें। नेक्स्ट, आप एग्जांपल में देख लीजिए क्या क्या हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं। लाइक इमेज फाइल में .png, jpg, gif, वीडियो फाइल में .mp4, 3gp, mkv, ठीक है, ऑडियो फाइल में mp3, वेव, एग्जीक्यूटेबल फाइल में .exe, .dll और .class फाइल, आर्काइव फाइल में .zip, .red, .iso। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं फाइल के, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी फाइल कहते हैं। अब और क्या जानते हैं बाइनरी फाइल के बारे में? वी कैन ओपन सम बाइनरी फाइल्स इन द नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन वी कांट रीड द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द फाइल। मींस इसका मतलब क्या होता है कि हम बाइनरी फाइल की, मान लो कोई इमेज फाइल को अगर मैंने ओपन किया नोटपैड में, तो ओपन तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट रहेंगे वी कांट अंडरस्टैंड, right, because it is in the binary format, right? That is because all the binary file will encoded in a binary format, so which can be understood only the computer or machine, जो कि सिर्फ खाली कंप्यूटर और मशीन ही अंडरस्टैंड कर सकता है। we cannot, as a human being we cannot understand these binary files. Okay, so in binary file there is no delimiter or end to end a line, means end of l, राइट। एंड ऑफ लाइन का मतलब यहाँ पे क्या हो बेटा? जैसे कि आपको टेक्स्ट फाइल में हर लाइन के अंत में आपको क्या मिलता है? एंड ऑफ लाइन मिलता है, ठीक है, जो कि आपको बाइनरी फाइल में नहीं मिलता है। ठीक, सिंस दे आर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, हेंस देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट देम। यस, अगर आपकी बाइनरी फाइल बाइनरी फॉर्मेट में है तो उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स व्हाई द फाइल आर इजी एंड फास्ट इन वर्किंग। ठीक है, सिंपल। जैसे अगर मान लो हम कुछ टेक्स्ट कीबोर्ड से कोई टाइप करते हैं, कोई कैरेक्टर, तो उसको कंप्यूटर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी के फॉर्मेट में। लेकिन अगर हम बाइनरी ही डेटा हम पास कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट कराकर, तो सिस्टम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज व्हाई दिस फाइल आर इजी एंड फास्ट इन वर्किंग। इसीलिए क्या होते हैं? ये फास्ट वर्क करते हैं टू रीड एंड राइट के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर नाउ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पिकलिंग की और अप पिकलिंग की। पिकलिंग एंड अप पिकलिंग ये क्या है? ऑपरेशंस हैं। क्या है पिकलिंग? पिकलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट एंड डिक्शनरी टू बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग द फाइल। क्या होता है बेटा? जैसे ही हम किसी लिस्ट को या फिर डिक्शनरी को या फिर सीक्वेंस, यानी जो भी हमारा, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे टपल्स हो, चाहे वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, एरेज हो, इन सब को अगर हम फाइल के फॉर्म में, यानी कि अगर हम स्टोर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले ये स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा, और स्ट्रीम में कन्वर्ट होने के बाद फाइल आपकी कहाँ पे जाएगी? स्टोर होगी कंप्यूटर के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग। ठीक है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट और डिक्शनरी टू अ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग द फाइल। ठीक है, राइट फाइल में जाने से पहले क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, आपका लिस्ट और डिक्शनरी, इसको बोलते हैं पिकलिंग। अनपिकलिंग का मतलब क्या होता है? अनपिकलिंग को रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? जो कि आपके बाइट के फॉर्मेट में आपका डेटा है, वो क्या होगा? वापस से अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, लाइक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग, ओके, सीक्वेंस, इसमें हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनपिकलिंग। अब ये दो फॉर्मेट हमारे पास हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या है? फंक्शंस हैं। अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में अगर आपको राइट करना है,
तो आपके लिए एक फंक्शन है यहाँ पर पिकल डॉट डंप। ये होगा डंप फंक्शन जो आपको राइट करने में हेल्प करेगा, यानी कि आपको बाइनरी फॉर्मेट डेटा को अगर आपको राइट करना है कंप्यूटर के अंदर तो पिकल डॉट डंप फंक्शन का आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर यूज करें, स्ट्रक्चर का मतलब वो कि वो लिस्ट होगा, वो सीक्वेंस होगा, वो स्ट्रिंग होगा या एरे होगा, ये स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, यानी कि हमको क्या स्टोर करना है स्ट्रक्चर में, क्या लिस्ट स्टोर करना है, डिक्शनरी स्टोर करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है, एरे स्टोर करना है। ठीक है, और कहाँ पर स्टोर करना है वो फाइल ऑब्जेक्ट होता है। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब जो फाइल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैन बी एनी सीक्वेंस ऑफ पाइथन लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, एक्सेट्रा एंड फाइल ऑब्जेक्ट दैट फाइल हैंडलर टू फाइल, ओके, इन विच द फाइल वी आर गोइंग टू राइट द फाइल। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पिकल डॉट लोड। अब ये पिकल डॉट लोड बेटा क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है रीड करने के लिए डेटा को, यानी कि जो भी आपको बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को रीड करना है तो इसके लिए आपके पास क्या है, पिकल डॉट लोड फंक्शन है, यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। यानी फाइल से अगर आपको डेटा को रीड करना है तो पिकल डॉट लोड फंक्शन आपको हेल्प करेगा डेटा को रीड करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल सा वेरिएबल है जो इस लोड फंक्शन से इस फाइल से डेटा को लेकर यहाँ पे पुट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैन बी एनी सीक्वेंस ऑफ पाइथन, इट कैन बी आइदर लिस्ट और डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक, और सिंपल से ये वेरिएबल ये बेटा, ये स्ट्रक्चर ये सिंपल सा वेरिएबल है जो यहाँ से फाइल को रीड करके यहाँ पे प्लेस करेगा। फाइल ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल हैंडलर ऑफ द फाइल इन विच टू रीड, यहाँ से हमको डेटा को रीड करना है। ठीक है, वो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये हमारे कुछ कंसेप्ट हैं जो कि आपको हमेशा इसको याद रखना है। अब चलते हैं हम सिंपल सा बाइनरी फॉर्मेट में फाइल को राइट करते हैं और फाइल को रीड करते हैं। और उससे पहले एक चीज देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम एक इमेज फाइल को नोटपैड में ओपन करेंगे और देखेंगे क्या हम उसको रीड कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, जिससे आप और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो हम जाते हैं अपने फाइल के अंदर और यहाँ से हम अपनी एक इमेज फाइल ओपन करते हैं। इमेज हमारे पास कुछ हमारी इमेजेस, चलिए हमारे पास ये इमेजेस है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इमेज है। इस इमेज में कोई भी इमेज को राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, ओपन विथ, हम ओपन विथ करेंगे कहाँ पर बेटा, नोटपैड पे करेंगे। तो देखिए आपने नोटपैड को ओपन तो किया, जैसे नोटपैड को ओपन किया तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट क्या आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तो वी कांट रीड दिस फॉर्मेट, यानी कि जो हमारी जो इमेज फाइल थी वो इस फॉर्मेट में आ रही है। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम रीड नहीं कर सकते, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया बेटा आपका बाइनरी फाइल का। तो इमेज जैसे मैंने बताया, राइट सिंपल क्लिक करके ओपन विथ क्या करना है आपको, नोटपैड पे जाएंगे आप, या किसी भी वीडियो फाइल को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपके फॉर्मेट है। ठीक है, जो आपका आप इसको समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम अपना पाइथन आईडी ओपन करते हैं और यह सिंपल सा एग्जांपल पिकल डॉट लीड लोड का और डंप का एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फाइल जो आईडी है हमारे पास उसको ओपन करते हैं, पाइथन, और यहाँ पर हमने आईडी ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल एन, इसको सेव करते हैं अपने कंट्रोल एस से। सेव करने के बाद हमने एक फाइल का नाम लिख दिया, चलो बाइनरी, और डेमो करके हमने बाइनरी डेमो करके हमारा फाइल का नाम है, ये हमने फाइल बनाई बाइनरी डेमो। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना, पिकल। पिकल ये हमारा क्या है, एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे डंप और लोड फंक्शन या और भी बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर हैं। अब हम करेंगे क्या, एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन, फंक्शन का नाम लिखते हैं फाइल राइट का। ठीक है, राइट फाइल, राइट फाइल, ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमें करना क्या है, फाइल को राइट करना है। तो फाइल इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, हम फाइल इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा ओपन। अब ओपन के अंदर अब यहाँ पर हम एक डी कोलन के अंदर स्लैश, यहाँ पे टेस्ट हमारा एक ड्राइव है, फोल्डर है, और उसके अंदर हम फाइल बनाने जा रहे हैं। तो बाइनरी, ठीक है, बाइनरी फाइल के नाम से हमने एक
बना दिया। और यहाँ पे DAT, इस बार फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, DAT, डेट फाइल। और क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम राइट करने जा रहे हैं, तो W एंड B, B का मतलब यहाँ पे बाइनरी से है और W का मतलब यहाँ पे राइट से है, ठीक है। तो W एंड B। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हमको क्या राइट करना है इसके अंदर, हमने एक लिस्ट बनानी है, तो नया लिस्ट बना लेते हैं, LST लिस्ट और इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए हमने सिंपल सा लिस्ट बनाते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो गया मोबाइल, फिर यहाँ पे हो गया लैपटॉप, लैपटॉप, फिर यहाँ पे हमने कर लिया कुछ भी, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है, प्रिंटर, राइट। ये हमारे कुछ प्रोजेक्टर, तो ये हमारे कुछ लिस्ट एलिमेंट हो गए। अब इस लिस्ट एलिमेंट को हमको करना क्या है बेटा, हमको उसको ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसके लिए पिकल डॉट, अब यहाँ पे डंप, ये फंक्शन का नाम क्या है, डंप। डंप फंक्शन है जो आपको हेल्प करेगा आपके लिस्ट को स्टोर, कहाँ पे इसको स्टोर करना है, एफ। यहाँ पे देखिए हमने आपको यही बताया है, ठीक है। पिकल डॉट डंप के अंदर, डंप में हमने एक क्या हमें स्टोर करना है, हमें लिस्ट स्टोर करना है, और कहाँ स्टोर करना है, वो फाइल ऑब्जेक्ट हमने बताया, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक फाइल को क्लोज कर देंगे, फाइल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हमारा हो गया फाइल को राइट करने का। अब यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं, यहाँ पे सिंपल फाइल हैज बीन क्रिएटेड, या बाइनरी फाइल हैज बीन क्रिएटेड, फाइल हैज बीन एडिटेड, ठीक है। सो ये एक मैसेज सिंपल था, हमने प्रिंट का मैसेज दिख दिया यहाँ पर। अब इस फाइल के बाद हमें फाइल को रीड भी करना है, तो हम क्या करते हैं, फाइल का रीड करने का हमने एक फंक्शन लिख देते हैं, चलिए। तो डिफाइन रीड फाइल, रीड फाइल, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्पेस कर देते ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से, रीड फाइल। और यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा, फिर लिखा फाइल ओपन इज इक्वल टू ओपन, सेम फाइल का नाम हमारा सेम होगा। और ये क्या हुआ, D:/ टेस्ट हमारा क्या हो गया, फोल्डर हो गया। और इसके अंदर बाइनरी फाइल, जहां से हमने डेटा को रीड करना है, बाइनरी फाइल डॉट DAT, डेट। और क्या इस बार करना है, इस बार हमें रीड करना है, तो हम लिख देंगे R एंड B, यानी कि रीड क्या करो, बाइनरी फाइल। अब करना क्या है, F डॉट, सॉरी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड। अब पिकल डॉट लोड में करना क्या बेटा, इसमें हमको हाँ ये हो गया, पिकल डॉट लोड में हमने एफ, यानी कि हमारे पास जो एफ है इसको हम लोड करेंगे, ठीक है। फाइल को हमने यहाँ पे लोड किया। अब क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, प्रिंट में क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे लोड करने के बाद यहाँ से क्या आएगा, एक हमारे पास डेटा आएगा, डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को, ठीक है, इसको हमने स्टोर कर दिया, डेटा को प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एफ डॉट क्लोज। तो यहाँ पर हम समझते हैं, ये देखिए हमारा क्या है, फंक्शन एक है, ये फंक्शन है क्या, लोड, ये पिकल का, जो यहाँ इसमें हमको क्या आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, फाइल ऑब्जेक्ट। और ये फाइल ऑब्जेक्ट जहाँ से हमारी फाइल को रीड होगा, यहाँ से क्या रीड करके यहाँ पे प्लेस कर देगा। अब इस डेटा का टाइप क्या होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट, हमने यहाँ पे लिखा टाइप और यहाँ पे लिखा डेटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमने डेटा स्टोर किया है एज अ लिस्ट, इसका टाइप एज अ लिस्ट आना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर
क्लोज करते हैं। फाइल क्लोज के बाद फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, writ राइट फाइल, इस फंक्शन को कॉल किया, एंड रीड फाइल, ये फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, सेव करते हैं। अब हमें, ठीक है, इसको रन करना है। ठीक, रन करते हैं। तो देखिए हमारा जो डेटा था, हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, जो हमने कहा क्या किया, बाइनरी के फॉर्मेट में इसको स्टोर किया था और इसको रीड किया है। अब हम चल के देखते हैं क्या ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हम जाते हैं कहाँ पर, अपने डी ड्राइव में जाते हैं, डी ड्राइव में टेस्ट फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे देखिए इस फाइल का जो बाकी सबका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके है फॉर्मेट, लेकिन इसका क्या दिया जा रहा है, डैट फाइल। राइट क्लिक करके आप जब जाएंगे ओपन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डैट मिलेगा। ठीक है, ये आपका बाइनरी फाइल है। अब इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, राइट क्लिक करिए, इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, ओपन विथ नोटपैड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको जो फॉर्मेट मिल रहा है ये अलग ही कुछ फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपको डेटा मिल रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी हमने इमेज फाइल को ओपन किया था। ठीक है, ये आपका बाइनरी डेटा है ना। सिमिलरली हम अगर यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, अभी हम डिक्शनरी स्टोर करते हैं, dic इज इक्वल टू, डिक्शनरी में डेटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर कोलन, हमने यहाँ पे इसका प्राइस सपोज 25,000 रख दिया। फिर यहाँ पे हमारा मोबाइल हो गया, मोबाइल, और इसकी वैल्यू हमने सपोज 12,500 रख दी। ठीक है, फिर हमारा लैपटॉप आया, लैपटॉप, इसकी वैल्यू हमें सपोज हमने 45,000 रख दी। फिर हमारा पेन ड्राइव आया, कॉमा पेन ड्राइव, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 450 कर दी। नेक्स्ट प्रोजेक्टर कोलन, और यहाँ पे इसको हमने सपोज 30,000 रख दी। ये तो हमने क्या किया, लिस्ट किया। अब लिस्ट में वापस से हमें क्या करना है, डंप करना है, इस फाइल में हमको वापस से डंप करना है। तो pickle पिकल डॉट डंप, इस बार जितनी बार भी हम डंप करेंगे उतनी बार हमें लोड करना पड़ेगा। तो इस बार हमने dic, और कहाँ पे इसको डंप करना है, सॉरी यहाँ पे डिक्शनरी को f में, यानी कि फाइल में। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेटा 1, यहाँ पे चलो डेटा 1 कर देते हैं, और यहाँ पे डेटा 2, और इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और इस बार वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, f, और फिर प्रिंट करते हैं, प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे डेटा 2, और ऊपर डेटा क्या होगा, 1 होगा। ये सिमिलरली इसका भी हम टाइप, ये नेसेसरी नहीं कि आप उसको लिखना, ये टाइप, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, लोड से क्या किस टाइप का वैल्यू हमको रिटर्न हो रहा है। तो ये अननेसेसरी इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो प्रिंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइप, और यहाँ पर डेटा 2, ऊपर डेटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो बेटा देखा हमने क्या किया, इस तरह से फाइल को ओपन किया और फाइल को क्लोज किया। अब वापस से देखते हैं, हम F5 करते हैं। तो देखिए आपको पहला क्या मिल रहा है, यहाँ से लिस्ट मिल रहा है, और दूसरा आपको यहाँ से डिक्शनरी मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए आपको टाइप पहले वाले में लिस्ट और दूसरे वाले में डिक्शनरी रिटर्न हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, st इज इक्वल टू, या फिर कुछ भी नाम ले सकते हैं, कंपनी या कुछ भी नाम ले सकते हैं, COMP या स्कूल, SCHOOL, स्कूल, स्कूल की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी प्रयाग पब्लिक स्कूल, प्रयाग पब्लिक स्कूल इलाहाबाद। ठीक है, अब इसको भी स्टोर करना है तो क्या लिखेंगे, पिकल डॉट डंप, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, SCHOOL स्कूल, और क्या कहाँ पे पास करना है, फाइल का नाम क्या है, F, यानी कि फाइल ऑपरेट का नाम F है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप जाकर
क्या कर सकते हैं, जितनी बार आपको डंप करेंगे उतनी बार यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा डेटा 3, और डेटा 3 इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे आपने f लिखा, इस बार आपने वापस से प्रिंट और यहाँ पे डेटा 3। अब इसका टाइप देख लेते हैं बेटा हम, यहाँ पर प्रिंट टाइप, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डेटा 3, ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरह से हमने सेव किया और इसको रन करते हैं। पिकल स्पेलिंग कहीं से रॉन्ग हो गई है, चलिए देखते हैं पिकल की स्पेलिंग, ये पिकल की स्पेलिंग रॉन्ग है। सेव करते हैं, रन करते हैं इसको। तो अब इस बार देख रहे हैं आपको यहाँ पे पहले में लिस्ट मिला है, ये सीक्वेंस हो गया, दूसरे में आपको डिक्शनरी मिला है, ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया, थर्ड में आपको क्या मिल गया, एक स्ट्रिंग, और आपको तीनों का टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो इस तरह से, अच्छा अब इसकी फाइल को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम डी ड्राइव में जाते हैं, जहाँ पे हमने फाइल को स्टोर किया है टेस्ट फोल्डर के अंदर, ये हमारी बाइनरी फाइल है, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका डेटा किस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यू कांट रीड दिस डेटा बिकॉज दिस डेटा फॉर्मेट इज बाइनरी, ओके। तो ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बाइनरी फाइल राइट करना है और कैसे आपको बाइनरी फाइल को रीड करना है बेटा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल हो गया। ठीक इसी तरह से एक और, चलिए एक सिंपल सा डेमो देखते हैं हम अपने बाइनरी फाइल का। हम यहाँ से फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल, और इसको सेव करते हैं, सपोज रिकॉर्ड के नाम से, स्टूडेंट रिकॉर्ड बाइनरी रिकॉर्ड REC, बाइनरी रिकॉर्ड डॉट py के नाम से इसको फाइल को हम सेव करते हैं, ठीक है। अब वापस से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिकल। अब उससे पहले, तो जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको सिंपल सा एक जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट का आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी, हमने लिखा REC रिकॉर्ड इज इक्वल टू क्या किया, ब्रैकेट, और तो हमारा क्या हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया। हमने लिखा डेटा इज इक्वल टू, लिस्ट के अंदर हमने दिया ID, सपोज 101, नेम हमने यहाँ पे दिया अमित, और यहाँ पे दिया एज सपोज 25, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिकॉर्ड REC डॉट अपेंड, और यहाँ पे क्या लिख दिया, DAT, ठीक है, ऐड। और इस बार जब हम डेट रिकॉर्ड को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड, तो आपको क्या दिखेगा, एक नेस्टेड लिस्ट आपको दिखेगी। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया इस रिकॉर्ड का। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अब वापस से आपने यहाँ पे देखा, अगर हम रिकॉर्ड और डेटा के अंदर हमने वापस से कोई रिकॉर्ड स्टोर किया, सपोज हमने लिखा यहाँ पे 102, कॉमा विशाल, और यहाँ पर सपोज 30 दिया, ठीक है, और वापस से यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड डॉट अपेंड, और यहाँ पे क्या लिखा, डेटा, और वापस रिकॉर्ड को हमने कॉल किया, तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे दो एलिमेंट हमारे अपेंड हो गए, ठीक है, इस तरह से, इसके अंदर, इस रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है बेटा। ठीक उसी तरह से अगर मुझे ये सिर्फ खाली ये पहले वाले एलिमेंट चाहिए, यानी कि 101 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 ऑफ 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 ऑफ 0, तो आपको 101 मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको 101 मिल गया, अभी अगर आपने यहाँ पे, अगर आपको सपोज ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो ये कौन से
अब देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो, ये जो एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पर है, ये किस पे है, ये 1 इंडेक्स पर है, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखिए अगर ये जीरो एलिमेंट पे है तो 1 1 0 1 कहाँ पे होगा, जीरो इंडेक्स पे, ये किस पे होगा 1 पे, और ये किस पे होगा 2 पे, ठीक है। 0 1 2, अगर मैंने यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड जीरो, यानी कि इस वाले एलिमेंट में, यानी कि इस वाले एलिमेंट में हमको कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी, 25, देखिए किस इंडेक्स पर है, 0 1 2, ठीक है। ये देखिए पूरे रिकॉर्ड में इसमें 2 इंडेक्स है, एक है जीरो इंडेक्स, इस पर ये एलिमेंट है, 1 इंडेक्स इस पर ये एलिमेंट है। अब इस वाले इंडेक्स में, जीरो वाले इंडेक्स में ये जो रिकॉर्ड है, ठीक है, इसमें ये 101 जीरो इंडेक्स पर, अमित 1 इंडेक्स पर, और 25 2 इंडेक्स पर है। हमने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स लिखा तो आपको क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, ठीक। उसी तरह अगर आपको विशाल फाइंड आउट करना है तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, रिकॉर्ड के अंदर, और ये क्या होगा 1 इंडेक्स, और ये कहाँ पे जाएगा 1 इंडेक्स, ठीक है, विशाल मिल जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया नेस्टेड लिस्ट, ताकि आपको समझ में आए कि आने वाले मैं एग्जांपल में इसी नेस्टेड लिस्ट का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें इंपोर्ट यहाँ रीड करना है और राइट करना है अपनी फाइल को वापस से इन बाइनरी फॉर्मेट। सो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा डिफाइन, पहले वाले हमारे जितने भी, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, डिफाइन। अब यहाँ पे लिखा हमने राइट फाइल में सबसे पहले क्या रहेंगे, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एक स्टूडेंट रिकॉर्ड का STDREC एक हमने क्या बना लिया, एम्प्टी लिस्ट बना लिया। अब एम्प्टी लिस्ट बनाने के बाद हमने किया क्या, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं, फाइल इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा ओपन। अब ये फाइल क्या करेगा, क्रिएट करेगा। फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, अब न्यू हमने स्टूडेंट STD नहीं सॉरी, यहाँ पे D कोलन के अंदर, चलिए हम देख लेते हैं हमारे पास कोई फाइल ऑलरेडी है क्या। हमारे पास डी ड्राइव में टेस्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम से है। उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर, नेम और एज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड एज है। तो चलिए स्टूडेंट के नाम से ऑलरेडी फाइल हमारे पास है, ठीक। तो आपको पता है एग्जिस्टिंग फाइल अगर हमारे पास है तो ओवरराइट भी हो जाती है, ठीक। हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमने यहाँ पे डी कोलन में कोलन स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टेस्ट यहाँ पर हमारे पास फोल्डर है और इसके अंदर हमारे पास जो फाइल है स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। अब टीएक्सटी की जगह हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डॉट डीएटी फाइल, स्टूडेंट्स इस बार टी की जगह हम यहाँ एस करें, स्टूडेंट डॉट डैट फाइल, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या करने जा रहे हैं हम लोग, डब्ल्यू बी, यानी कि बाइनरी फाइल में राइट करने जा रहे हैं हम। अब इसके बाद करेंगे क्या, अब हमारे पास एक हम लूप लिखते हैं, while true कोलन। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम स्टूडेंट रिकॉर्ड यानी कि रोल नंबर हो गया, रोल नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे, इसके बाद फिर हम नेम, फिर और उसके बाद यहाँ पर एज, ये हम रोल नंबर, नेम एंड एज हम यहाँ से बच्चों का यानी कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम एक्सेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर के लिए इंटीजर, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे एंटर रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेम, यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इनपुट एंटर नेम, और उसके बाद यहाँ पर एज के लिए क्या करेंगे, इनपुट इंटीजर
तो यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे लिखा एंटर एज। तो ये हमने 3 वेरिएबल हमने ले लिए। अब इस 3 वेरिएबल लेने के बाद हमको करना क्या बेटा, हमको यहाँ पर एक डिक्शनरी बनानी जिसका नाम ले दिया डेटा इज इक्वल टू। अभी डिक्शनरी के अंदर हमने रोल नंबर, नेम और एज हमने यहाँ पे क्या किया, स्टोर कर दिया। रोल नंबर, नेम, एज स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैसेज दे दिया। एक मैसेज क्या दिया, ch इक्वल चॉइस। चॉइस में क्या दिया बेटा, हमने लिखा यहाँ पे इनपुट, ठीक है। इनपुट में दिया डू यू वांट टू एंटर, ठीक है। और यहीं पर इसी के बाद, अब इस लाइन के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन के बाद हम यहाँ पे और क्या करेंगे, हमने रिकॉर्ड तो यहाँ पे डेटा में स्टोर कर लिया। अब इस डेटा को हमने कहाँ पे, स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या कर देना, अपेंड कर देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद हम लिखेंगे stdrec डॉट अपेंड, अपेंड, और अपेंड में क्या लिखेंगे, डेटा, ठीक है। अपेंड में ये डेटा हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे वाई का और नो का, ठीक है। तो इसका मतलब इस लूप के अंदर कहीं ना कोई तो हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जहां पर हमें ब्रेक करें इस लूप को, अदरवाइज लूप क्या होगा, कंटिन्यूस चलता चला जाएगा, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का मैसेज हमें बार बार क्या पूछे, हमसे एंट्री के लिए पूछे, और जहां पर हमने यस किया तो हमसे एंट्री ले, और जैसे हमने नो किया तो एंट्री हम क्या करें, ये एग्जिट हो जाए। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, इफ ch डबल इक्वल टू, अगर n आता है, ठीक है। अगर n आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा ब्रेक कर देंगे, यानी कि ये लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक। और लास्ट में यहाँ पे while के बाद, यानी कि while के बाद हम क्या करेंगे, पिकल, जो हमने हमारे पास पिकल डॉट क्या होगा, यहाँ पे डंप, dump, डंप में हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को, std रिकॉर्ड को कहाँ पे ऐड कर देंगे, फाइल, ठीक है। तो ये हमने std रिकॉर्ड को हमने क्या किया, फाइल को स्टोर किया। अब इसके बाद करना क्या है, ठीक है। एक मैसेज भी दे सकते हैं। मैसेज क्या देंगे कि फाइल हैज बीन क्रिएटेड या फाइल हैज बीन एडिटेड, सिंपल प्रिंट, यहाँ पे सिंपल बाइनरी फाइल हैज बीन एडिटेड, और इसके बाद फिर क्या, एफ डॉट क्लोज, ये फंक्शन हमने लिखा। ये तो बेटा हमारा राइट फाइल का ऑप्शन हो गया, हमने क्या किया, फाइल में राइट किया। अब इसके बाद फाइल को राइट के बाद हमें फाइल को क्या करना है, रीड करना है। तो भी हम रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सबसे पहले देखते हैं कि हमारी राइट हुई कि नहीं फाइल हमारी। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। रन करके देखते हैं हमारी फाइल राइट हुई है या पे नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज हमने दिया था, मैसेज अभी आया नहीं, इसका मतलब कहीं ब्रेक हुआ। चल के देखते हैं क्या हमारी फाइल बनी है या नहीं बना, ये मैसेज तो आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमने क्या किया, हमने फाइल फंक्शन तो क्रिएट कर लिया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को कॉल करते हैं सबसे पहले, वेरी सॉरी, यहाँ पे राइट फाइल, राइट फाइल हमने फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। सेव करते हैं, अब रन करते हैं। यस, एंटर रोल नंबर मैंने यहाँ पे दिया 101, एंटर नेम अमित, और यहाँ पे एंटर एज सपोज 21।
डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड? यस, एंटर किया रोल नंबर 102 और यहाँ पे सुमित में भी, और यहाँ पर एज हो गया 24। ठीक है, यस, 3 रिकॉर्ड सपोज एंटर कर लेते हैं। 103 यहाँ पे रवि एंड एज सपोज में भी 24 हो गया। अब यहाँ से हमने किया नो और यहाँ पर बाइनरी फाइल हैज बीन एडिटेड, ये हमारे पास मैसेज आ गया। अब चल के देखते हैं क्या हमारी ये डैट फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के नाम से डैट फाइल हमारी बन चुकी है। राइट क्लिक करते हैं इस पर और ओपन विद। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी बाइनरी फाइल है जिसको हम रीड नहीं कर सकते हैं। सिंपल। अब इसको अगर हमें अब इस डेटा को यहाँ से रीड करना है, चलिए इसको रीड करते हैं। कैसे रीड करेंगे? फाइल में जाते हैं अपने, राइट का फंक्शन के बाद हमें रीड का फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंपल डिफाइन रीड फाइल। अब रीड फाइल किया हमने और रीड फाइल के बाद हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखना है बेटा हमको लिखना क्या है? सबसे पहले समझिएगा इसको। हमने लिखा f ओपन, f इज इक्वल टू ओपन और यहाँ पे क्या ओपन करना है? इसी फाइल को। क्या नाम हमारा? इसको फाइल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ताकि कोई गलती ना हो यहाँ पे हमारे पास। हाँ, इस बार यहाँ पे करना क्या बेटा? हमको रीड करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमको रीड करना है तो W की जगह यहाँ पे R यूज करेंगे, रीड बाइनरी फाइल। अब रीड करने के बाद हमें क्या करना है? सॉरी, ये यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो इस बार हमें रीड करना फाइल को। अब हम करेंगे क्या? अब हमें सिंपल सा प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमको सॉरी, प्रिंट से पहले हमने को डेटा को रीड करना है। यहाँ पे लिखा डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, ये फंक्शन हमको यूज करना है और यहाँ पे लिखेंगे f जहाँ से हमारा डेटा आएगा। ठीक है, और फिर डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। फिर फाइल को क्लोज। ठीक, तो हमारा राइट का फाइल हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए ये हमारा रीड हो गया और हम इसको करने जा रहे हैं, हम रीड करने जा रहे हैं। रीड फाइल। देखिए अब हमको ये मैसेज इसकी जरूरत नहीं है, हमारा फाइल ऑलरेडी राइट हो चुका है ना, हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो इसको हम क्या करेंगे? कमेंट कर देते हैं। हमें सिर्फ रीड करना है तो इसको कमेंट कर देते हैं और ये वाला मैसेज भी हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा कॉल होगा ही नहीं। तो हम भी क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक, सेव करते हैं इसको। अब इसको क्या करते हैं? रन करते हैं। रीड फाइल वाला हमारा फंक्शन सिर्फ खाली चलना चाहिए। तो F5। तो देखिए आप नीचे जाकर देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए क्लोज करते हैं इस फाइल को और रन करते हैं इसको वापस से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरा का पूरा डेटा आपको जो हमने रिकॉर्ड स्टोर किया था वो सब डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब इसको आप किसी भी फॉर्मेट में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय लूप लगा सकते हैं। लूप से लिस्ट में आ गया, लिस्ट से आप डेटा किसी भी फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने इसके बाद हमने लूप लगा दिए फॉर आई इन डेटा और कोलन, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं मैसेज। यहाँ पे सिंपल सा, अब आई में हमारे पास वैल्यू है तो रोल नंबर R इज इक्वल टू आई ऑफ, क्या लिख देंगे? आई ऑफ 0, ये वैल्यू आ गई। फिर नेम इज इक्वल टू हमारे पास आई ऑफ 1 वैल्यू आ गई, और सॉरी आई ऑफ 1। ठीक है, और फिर एज, रोल नंबर, नेम एंड एज। ठीक है,
सिंपल फॉर्मेट में एज इज इक्वल टू आई ऑफ क्या लिख दिया यहाँ पर 2 लिख दिया। अब प्रिंट करने के लिए एक ही बार हमको प्रिंट करना है, यहीं पर हमको सारी वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मैसेज दे देते हैं स्टूडेंट रोल नंबर कोलन, यहाँ पर हम इसको रोल नंबर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे RL। ठीक है, फिर यहाँ मैसेज कॉमा नेम रोल नंबर नेम, और यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं एक NA का, फिर कॉमा करते हैं, फिर कॉमा किया, फिर यहाँ पर मैसेज एंड एज इज कोलन यहाँ पर AG। ठीक है, और इस तरह से सारी वैल्यू को लूप के अंदर ही यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। सेव करते हैं और वापस इसको रन करते हैं, तो देखिए आपको रोल नंबर नेम और एज के साथ सारी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है बेटा, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, चलते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट किया अपने पिकल मॉड्यूल को, फिर एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर हमने एक क्या बना, सिंपल एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाया। अब हमको बताना है कि हमको कहाँ पे फाइल को राइट करना है। ठीक है, तो .dat के नाम से फाइल को, जो बाइनरी फाइल हमारी होती है .dat के नाम से क्रिएट होती है, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, राइटिंग करना है, राइट करना है कहाँ पर, बाइनरी फाइल, इसलिए हम यहाँ पे बी लिखा है हमने। फिर एक लूप लगाया, लूप में हमने लिखा while true। अब इसके अंदर ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी ये कंडीशन क्या होती है, हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होगी, यानी ये वाली कंडीशन, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे कंडीशन क्या है, ट्वाइस इज इक्वल टू n, यानी कि नो रहेगी तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या एंट्री ले ली। अब इसके बाद क्या किया, पिकल डॉट डंप, जो हमने फंक्शन पढ़ा था, जो हमारे इस इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, डंप, और हमने क्या किया, std रिकॉर्ड हमारा क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, अपने डेटा को अपेंड किया। ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है, यहाँ जो डेटा से हमने क्या एक लिस्ट बनाया था। ठीक है, यहाँ जो लिस्ट हमारे पास है, जो नेम हमारे पास है, रिकॉर्ड हमारे पास, उसको डेटा के नाम से हमने एक लिस्ट बनाकर और उसको इस वाले लिस्ट में अपेंड कर दिया, यानी स्टूडेंट रिकॉर्ड हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। यानी जितनी बार हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं उतनी बार रिकॉर्ड यहाँ पर अपेंड हो रहा है। ठीक है, और फिर फाइल को क्या किया, क्लोज किया। ठीक, उस तरह से रीड भी कर सकते हैं। यहाँ से रीड करने के लिए हमने रीड किया पिकल डॉट लोड से, और एक लूप लगा के सारे रिकॉर्ड को हमने फेच कर लिया। ठीक है, तो आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा अबाउट द बाइनरी फाइल का राइटिंग एंड रीडिंग, किस तरह से आप बाइनरी फाइल को रीड करेंगे और राइट करेंगे। ठीक है, आई होप you understand the concept of binary file read and writing. Thank you very much student for watching it.